बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आज हम आपके साथ चिकन शामी कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे कि वो किस तरह बनाई जाएगी और किस तरीके से हम इसका कारोबार भी कर सकते हैं। तो आइए हम आपको उसकी रेसिपीज़ के बारे में बताते हैं, क्या क्या चीज़ उसके अंदर यूज़ होगी। सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो है चने की दाल। ये देखें, ये है चने की दाल, तकरीबन आधा किलो दाल है। और उसके बाद हमें चाहिए होगा चिकन, ये तकरीबन आधा किलो ही चिकन है। ये साथ हमारे पास यहाँ पे ज़ीरा पड़ा हुआ है, ये कुटी हुई दादनी मिर्च जिसे बोलते हैं। ये कुटा हुआ जो है गरम मसाला है। ये आगे जो है वो लाल मिर्च, नमक, ये साबुत धनिया, हल्दी, और आगे जो है वो अदरक, लहसुन, और ये अंडे पड़े हैं। जब हम उसको फ्राई करेंगे वो अगली तरफ हम उसके बाद में जो एक बाज़ार में एक शामी कबाब जो आम से चलता है और दूसरा उसके ब्रेड क्रम्स उसके ऊपर लगाए जाते हैं, वो हमने बना के रखे हैं। वो आपको जब हम तलेंगे उस वक्त की वो रेसिपीज़ है। उसके बाद हमारे पास ये प्याज है, उसके साथ हमारे पास यहाँ पे जो है सब्ज़ धनिया है, हरी मिर्च है और पुदीना है। ये हम आपको, ये हमारी रेसिपीज़ है आज की। तो जो है अब हम इसको स्टार्ट करेंगे कि ये किस तरीके से बनाई जाएगी। ये अब चने की दाल के अंदर जो है हम ये देखेंगे चिकन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर ये हम तकरीबन 1.5 गिलास पानी है जो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा बॉयल हमने कर लिया था पानी को, ज़रा जल्दी अगर बनाना हो तो प्रेशर कुकर के अंदर डाला जाता है। इसके अंदर हम जो है ये मसाले सारे ही जो है इसके अंदर ये वाले डालेंगे। ये देखें, हमने ये ज़ीरा डाला इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो दादरी मिर्च थी हमारे पास, ये हमने इसके अंदर डाल ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गरम मसाला था हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये लाल मिर्च थी हमारे पास जो है 1 चम्मच। ये तकरीबन सारी चीज़ें 1 चम्मच ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये उसके बाद ये हमारे पास नमक है, ये हमने इसके अंदर नमक को ऐड किया। और उसके बाद ये हमारे पास साबित जो है वो धनिया था, वो डाला हमने इसके अंदर। अब ये हल्दी आ गई है इसमें, 1 टेबल स्पून ही है ये। और ये अदरक जो है तकरीबन 3-4 इंच का जो एक पीस था जिसको हमने ये काट के रख लिया था, इसके अंदर डालेंगे। और ये तकरीबन 20-25 जो है जवे हैं लहसुन की, वो इसमें हम ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर दी। अब हम इसको जो है बॉयल करेंगे। तो इसके अंदर मज़ीद पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको जो है प्रेशर को चूल्हे पे रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम हाई फ्लेम के ऊपर जो है कि वो हम पकाएंगे। ये इसकी हमने सीटी लगा दी, ये चेक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन हमारा 20 से 25 मिनट जो है ये प्रोसेस चलेगा। तकरीबन हम 20 मिनट तक इसको ये इस तरह पकाएंगे और फिर इसके बाद हम आपसे मिलते हैं। जी, हमारी जो दाल है वो इस वक्त गल चुकी है माशाल्लाह से, ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमारा जो चिकन है वो भी जो है वो गल चुका है। अब हम जो है इसके अंदर डालेंगे चिकन को, और चिकन को हम जो है इसके अंदर वो छोटा छोटा ब्रीक ब्रीक कूट लेंगे ताकि पूरा के जो है दोरी डंडे के अंदर ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो हो चुका है। ये इसके अंदर मैं थोड़ा सा डालूँगा और उसके बाद हम इसको पीसेंगे। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बड़ा खूबसूरत सा ज़बरदस्त। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जो हमने उसके अंदर दोरी डंडे के अंदर डाल के जो है कि हमने जो
चिकन को उसके अंदर हमने कूटा इसको, और ये देखिए ये रेशे छोटे छोटे तैयार हमारे चिकन रेडी है अब हमारा। अब इसके बाद हम ये दाल है हमारे पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दाल भी हमारी जो है कि वो उबल चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसी तरह जैसे हमने इसके अंदर डालकर हमने चिकन को किया था, इसी तरह ही अब हम दाल को जो है इसके अंदर मेल्ट करेंगे सारी में, और जब ये सारी मेल्ट हो जाती है तो फिर आपसे मुलाकात करते हैं। जी अब हमारी ये दाल भी तैयार हो चुकी है। ये हमने जो है दोरी में डालकर इसको तैयार कर लिया, ये अब नरम हो गई है। अब ये हमारा चिकन भी तैयार हो गया। अब हम जो है वो इसके अंदर डालकर ये चीज़ें अब इसको तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब इसके अंदर हमने ये जो प्याज ब्रेक ब्रेक काटी थी वो अब डाल रहे हैं इसमें। अब ये धनिया जो था हमारा वो इसमें हम ऐड करेंगे, और ये जो पुदीना था हमने काटा था वो भी ऐड कर देंगे, और ये सब्ज़ मिर्च जो हमने तैयार की थी वो भी इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे। अब ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब ये हमारे पास लीमू है, इसमें इसके बीज हम निकाल लेंगे ताकि वो उसके अंदर ना जाए। ये यूँ हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से अच्छी तरह। हमने हस्बे ज़रूरत और अपना हस्बे ज़ायका करें, तो इसके अंदर जो है कि आप कमर्शियल यूज़ में भी ये सब कुछ कर सकते हैं। तो ये अब हमने इसमें सारा कुछ डाल दिया, अब हम इसको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरह से इसको अच्छी तरह हमने जो है इसके अंदर अब मिक्स कर देनी है सारी चीज़ें कि ये यकजान हो जाए, और इसके अंदर किसी चीज़ की जो है वो कमी ना रहे, ना कोई दाल जो हमने बनाई है वो अलग हो, ना चिकन अलग हो, ना प्याज, ये चीज़ें अलग अलग से नहीं नज़र आएँ, ताकि ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ में मिक्स हो जाएं। और जैसे ही अब हमारी तैयार होती है तो फिर हम आपको बताते हैं कि टिक्कियाँ किस तरीके से तैयार की जाए। जी हमारा ये जो मिक्सचर था वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके के साथ हमने चिक्की को तैयार करना है। ये देखें ये रेडीमेड बना हुआ बाज़ार से मिल जाता है, आप हाथ के साथ किसी भी चीज़ के साथ बना सकते हैं। ये देखें यूँ इसको दबाना है आपने, और ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारी टिक्की तैयार है। ये देखिए जी हमारी टिक्की तैयार है। ये देखिए यूँ आसानी के साथ हमारा जो है ये तैयार हो जाएगा। ये देखें जी ये लिया, ये इसके ऊपर हमने ऐड किया और इसको दबा दें, यूँ दबाया, ये आ गया, ये हमारी टिक्की तैयार हो गई। ये देखें यूँ लगाया, यूँ प्रेस किया, यूँ, ये हमारी टिक्कियाँ तैयार हो गई। अब हम इसको फ्राई करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जो है फ्लेम को ऑन किया, हमने घी डाल दिया ऑलरेडी, तो अब हम जो है ये आग जलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारा ये जो है ऑयल गर्म होगा, तो ये देखिए अभी हमने थोड़ा सा टाइम था हमारे पास, तो हमने ये अंडे की जर्दी और सफ़ेदी को अलग अलग कर लिया। ये उसकी जर्दी है जिसके अंदर हमने थोड़ा सा जर्दा रंग डाला हुआ, और ये हमारे पास अलग से, हमारे पास जर्दियाँ अलग से। अब हम इसको, जिसे सफ़ेदी भी बोला जाता है, जर्दी भी कहते हैं, हम इसको यूँ इसमें मिक्स करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। और इसको हम
इसके अंदर हम करेंगे। तो ये वो तरीका है जो कमर्शियल यूज़ होती हैं। शामी कबाब जब तैयार होते हैं ना, तो उसके अंदर इसका फ्लेम बहुत खूबसूरत जो है फ्रेमिंग आती है और बड़ा खूबसूरत वो बनता है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जब हम फ्राई करेंगे इसके अंदर। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये बड़े मज़े के जो हमारे हैं वो शामी कबाब। ये हमारा ऑयल जो है अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका। अब हम इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने डाला। अब इधर देखें, ये अब इसके थोड़ा सा हाथ में लेकर हम इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे यूँ। ये वो टच आएगा जो आपको बाज़ार में आप कमर्शियल यूज़ करते हैं वहाँ पे लेते हैं। ये वो स्टाइल है, यूँ इस तरह से। तो आप लोग ये बड़ी मज़ेदार, आप इसका कारोबार भी कर सकते हैं और इंतहाई आसान है, इंतहाई सस्ता है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, कोई महंगा नहीं है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अभी आपने ये देखी, अब एक कमर्शियल यूज़ में एक और चलती है। अब ये देखें, हमारे पास वही शामी इसके अंदर हमने डाली। ये देखें, हमने ये ब्रेड क्रम्स जो हैं हमने उसको बना के रखे हैं। ये रखा इसके अंदर। अब ये देखें, इसको हमने इसके अंदर इस तरह से इसके अंदर यूं कर लिए। ये देखें, ये किया, बिस्मिल्लाह। इसी तरह ही हम दूसरा करें। तो ये अब चाय के साथ जो है इसको सर्व करते हैं। ये हमारा हुआ। अब हमने अपने इस तरह शामी को चेंज करें। ये देखिए, अब ये कलर चेक करें, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। ये कमर्शियल जैसे बनती है वो चीज़ है। ये देखिए, ये देखें, इसका टच चेक करें। अब इसको भी देखें, ये देखें, ये दोनों तरीके से मैंने आपको बना के दिखाई हैं। अब ये देखें, अब इसका कलर देखें और उसका कलर देखें, आपको दोनों में वाज़ह तौर पे और चीज़ की बनावट जो है वो नज़र आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे जो है शामी तैयार है। हम आप इसको डिश आउट करें। जी ये देखें जी, ये हमारा फाइनल टच आ गया। ये ब्रेड क्रम्स के साथ तैयार किया है और ये दूसरे तरीके से हमने इसको तैयार किया। और ये देखें, माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत टच आया। देखें कितनी खूबसूरत शामी कबाब हमारे बने हैं और जैसे मर्ज़ी आप इसको सर्व कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। आज की रेसिपी को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। और हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि इंशाअल्लाह ताला, और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।